प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि आपको पता है कि जब आप विद्यालय में प्रवेश लेने जाते हैं तो आपसे कुछ दस्तावेज यानी प्रमाण पत्रों की फ़ोटोकॉपी मांगी जाती है। अगर आपके पास इनमें से कुछ अधूरा होता है या नहीं होता है तो आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है और उस समय जो है आपको काफ़ी परेशानी भी उठानी पड़ती है। तो क्यों ना हम इन सब की तैयारी पहले से ही कर लें ताकि हमारा समय बच सके। इनमें सबसे पहले होता है जिस क्लास को आपने पास किया है उसकी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी। साथ ही कुछ स्कूलों में आपसे विगत 2 सत्रों की मार्कशीट मांगी जाती है। जैसे अगर आप 10वीं पढ़ने गए हैं तो आपसे 9वीं की और 8वीं की मार्कशीट मांगी जाएगी। 11वीं पढ़ने गए हैं तो 10वीं की और 9वीं की मांगी जाएगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट बार 9वीं ही पढ़ रहे किसी हाई स्कूल में या हायर सेकेंडरी में तो केवल आपसे कक्षा 8वीं की ही मार्कशीट मांगी जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसे टीसी भी कहते हैं। जब आप किसी विद्यालय को छोड़कर नए विद्यालय में प्रवेश के लिए जाते हैं तो अन्य दस्तावेजों के साथ आपसे टीसी भी मांगी जाती है। जहाँ से भी आप टीसी प्राप्त कर रहे हैं यानी जिस विद्यालय को आप छोड़ रहे हैं, जब टीसी ले रहे हैं तो उसको एक बार देखें ज़रूर कि विद्यालय ने आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी जन्म तिथि सही से लिखी है या नहीं लिखी है। अगर नहीं लिखी है तो तत्काल ही उसे सुधरवा लें। तीसरा दस्तावेज है जाति प्रमाण पत्र। जो बच्चे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र अति आवश्यक होता है। अगर अभी तक आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप लोक सेवा से संपर्क करके इसकी प्रक्रिया चालू कर दें, क्योंकि इसमें कुछ समय लग जाता है। और जब आप प्रवेश के लिए जाएं तो उस समय जो आवेदन की रसीद होगी उसको लगाकर भी आप प्रवेश ले सकते हैं। चौथा दस्तावेज जो होता है वो होता है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र बच्चे के माता या पिता का बनता है और आय प्रमाण पत्र लोक सेवा से बनता है। एक ही दिन में बन जाता है ये, पर शर्त ये होती है कि माता या पिता के आय प्रमाण पत्र बनवाते समय उसकी समग्र आईडी की आवश्यकता होती है और समग्र आईडी में आधार कार्ड लिंक होना आवश्यक होता है। अगला दस्तावेज जो हर जगह ज़रूरत पड़ती है वह होता है छात्र का आधार कार्ड। आधार कार्ड में छात्र का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि बिल्कुल मार्कशीट जैसा ही करवा लें ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो, और उसमें मोबाइल नंबर अवश्य लिंक करा लें। अगले दस्तावेज में आपसे छात्र का खाता नंबर मांगा जाता है। यह खाता नंबर उसके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और छात्र का स्वयं का ही खाता होना चाहिए, अन्यथा छात्र को प्राप्त होने वाली अन्य योजनाओं से प्राप्त राशि और छात्रवृत्ति उसे प्राप्त नहीं हो पाती है। अब एक जो अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति, जो बच्चे एसटी और एससी से आते हैं उनको अब एमपी-टास प्रोफाइल बनवाना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि छात्रवृत्ति के फॉर्म इसी प्रोफाइल आईडी के द्वारा भरे जाते हैं। और इस आईडी को बनवाने के लिए छात्र को जाति प्रमाण पत्र डिजिटल वाला, आधार कार्ड और समग्र आईडी की आवश्यकता होती है। और तीनों में जो जानकारियां हैं जैसे नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि वो सही होनी चाहिए, तभी यह बनता है। किसी भी कंप्यूटर सेंटर से जाके ये बनवाया जा सकता है। प्रवेश के समय छात्र से उसकी समग्र आईडी भी मांगी जाती है। समग्र आईडी में छात्र का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि सही होनी चाहिए। इसके लिए अगर आपका आधार अपडेट है तो आप आधार से समग्र आईडी को लिंक करवा लें यानी केवाईसी करा लें, और अप्रूवल कराने के बाद समग्र आईडी बिल्कुल आधार कार्ड जैसी ही हो जाएगी। अंत में जो आपसे मांगा जाएगा वो है आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपसे 3 या 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगी जाती हैं। फ़ोटो नवीनतम होनी चाहिए, सीधे चेहरे की होनी चाहिए और इस पर फ़ोटो उतरवाने की तिथि और छात्र का नाम स्पष्ट लिखा होना चाहिए।